नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ा ये त्यौहार है, उसका आगमन भी हो चुका है और 4 तारीख को आपका दिवाली है और आज आपका धनतेरस है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली के एडवांस में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नए टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है आज का अलंकार। आइए देखते हैं अलंकार में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। तो जो अलंकार शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार से। यहाँ अलम का अर्थ होता आभूषण और कार का अर्थ होता करने वाला, अर्थात आभूषण करने वाले को ही हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जिस तरह से जो अलंकार अर्थात जो आभूषण होता है, तो आभूषण स्त्रियां प्रयोग करती हैं और आभूषण का प्रयोग स्त्रियां इसलिए करती हैं कि उनका जो शरीर है वह सुंदर दिखे। तो शरीर की सुंदरता के लिए क्या आभूषण का प्रयोग किया जाता है। सेम उसी प्रकार से आपका हिंदी जो विषय है उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक बार सुने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। वैसे अलंकार शब्द के जो जनक हैं आचार्य भामह महोदय को माना जाता है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामह महोदय को माना जाता है, जबकि दांडी महोदय ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जबकि एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है वामन महोदय का, और वामन महोदय अलंकार के 2 भेद बताए। उन्होंने क्या बताया, अलंकार के वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन अलंकार के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं और अलंकार के 2 भेदों की चर्चा जो किया था वह वामन महोदय ने किया था। और वामन महोदय ने अलंकार के 2 भेद बताए। पहला उन्होंने बताया शब्दालंकार और दूसरा उन्होंने बताया क्या, अर्थालंकार। वैसे उभयालंकार अलंकार का भेद है, लेकिन मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार ही अलंकार का भेद है और हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में ही पढ़ना है। तो ये शब्दालंकार होता क्या है, जिस काव्य में या जिस कविता में शब्दों के द्वारा या शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार। और जिस कविता या काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार। तो अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या विशेषता उत्पन्न होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। अब इस शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी भिन्न भिन्न भेद हैं। वैसे अलंकार तो बहुत सारे हैं, 90-80 के करीब, 80-90 के करीब हैं, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है उसी बिंदु को हम लेंगे। तो यहाँ देखें, शब्दालंकार है और ये क्या है, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी भिन्न भिन्न भेद होते हैं। शब्दालंकार में आपका होता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी भिन्न भिन्न भेद होंगे। तो शब्दालंकार में पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के भी बहुत सारे भेद हैं। उसके बाद से शब्दालंकार में आता है आपका यमक अलंकार। उसके बाद शब्दालंकार का जो तीसरा भेद है वह श्लेष अलंकार है, और जो शब्दालंकार का चौथा भेद है वह वक्रोक्ति अलंकार है, और 5वां जो भेद है वह विप्सा अलंकार है। इसके अन्य भी भेद हैं जैसे पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो शब्दालंकार के जो मुख्य भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। वहीं हम देख लेते हैं अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं। अर्थालंकार जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो आपका उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेहालंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उल्लेख अलंकार
अभी भी इसके अलावा भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार हैं। यहीं आप पा जाएंगे उपमा अलंकार के भी 3 भेद पाए जाएंगे। आपका उपमा अलंकार का पहला जो भेद होता है वह पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। जो दूसरा भेद होता है उपमा अलंकार का उसे हम लुप्तोत्तमा अलंकार बोलते हैं। और तीसरा जो भेद होता है उसे हम मलोपमा अलंकार कहते हैं। तो इतना हम लोग डीप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर की शब्दालंकार के कितने भेद हैं और अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो इस सारे बिंदुओं को आप ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग शब्दालंकार के भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि शब्दालंकार के क्या क्या भेद हैं और उनके कितने कितने भेद हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम लोग शब्दालंकार के भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शब्दालंकार का जो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो इसमें अर्थात अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड की अनेक बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। अर्थात जहां या अर्थात जिस कविता में एक ही वर्ड बार बार आए, वर्ड मतलब अक्षर, एक ही वर्ड बार बार आए, वहां क्या होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम। तो आप देखेंगे यहाँ भी र आया है, 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 यहाँ प आया है, यहाँ प आया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं र की क्या हो गई है, आवृत्ति हो गई है। तो जिस कविता या पद में एक ही वर्ड बार बार आए वहां क्या होता है अनुप्रास अलंकार। क्लियर है। और भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एक बार सुने, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए मतलब क्या। इसमें भी देखिए त की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहां एक ही वर्ड बार बार आए वहां क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार का जो पहला भेद है वह छेकानुप्रास अलंकार है। और छेकानुप्रास अलंकार में होता क्या है कि इसमें एक वर्ड एक से अधिक बार आते हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है, एक वर्ड एक से अधिक बार आते हैं, वहां क्या होता है छेकानुप्रास। जैसे बदऊ गुरु पद पदुम परागा, तो प अर्थात हम कह सकते हैं एक वर्ड दो या दो से अधिक बार आते हैं। तो देखिए प अर्थात प की क्या हो गई, आवृत्ति हुई, अर्थात एक वर्ड एक से अधिक बार आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा छेकानुप्रास। सूरज सुवास सरस अनुरागा, स एक से अधिक बार आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका छेकानुप्रास अलंकार। क्लियर है। थोड़ा सा अंतर करके आप पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड एक से अधिक बार आते हैं, वहां क्या होता है छेकानुप्रास। है तो यह अनुप्रास अलंकार ही, लेकिन अनुप्रास अलंकार के भेद में आपका इसमें क्या है छेकानुप्रास अलंकार। क्लियर है। अब अनुप्रास अलंकार का जो दूसरा भेद होता है उसे हम कहते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार। और वृत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है कि अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्रमतः आवृत्ति हो रही है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। यदि आप परिभाषा नहीं समझेंगे तो यह वृत्यानुप्रास अलंकार आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि कह रहा अनेक व्यंजन मतलब क्या, एक वर्ण नहीं, एक से अधिक वर्णों की अनेक बार, वो भी एक बार नहीं, एक से अधिक बार क्रमतः आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। समझे कि नहीं। अनेक व्यंजनों की अर्थात एक से अधिक वर्ण मतलब एक से अधिक बार क्रमतः उनकी क्या होती है आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसे कलावती केलीवती कलिंदजा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क आया है, तो यहाँ क्या आ गया, ल आ गया है। तो एक व्यंजन और ये दूसरा व्यंजन। इसमें भी आप देखेंगे तो क और ल क्रमशः आ गया है। इसमें भी क और ल क्या आ गया है, क्रमशः आ गया है। तो क जो वर्ड है यह भी कई बार आया और ल जो वर्ड है यह भी कई बार आया।
तो एक से अधिक व्यंजन हो गए ना, क भी कई बार आया है और ल भी कई बार आया है, तो यहाँ क और ल अर्थात अनेक व्यंजनों की, अर्थात क और ल की क्या हो गई, अनेक बार क्रमतः क्या हो गई है, आवृत्ति हो गई है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार। क्लियर है। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे चरण चोट चटकत चकोट। चरण थोड़ा सा अजीब एग्जांपल लग रहा होगा आपको, लेकिन चरण चोट चटकत चकोट मतलब क्या, देखिए यहाँ चौ की आवृत्ति हुई है, यहाँ चौ की आवृत्ति हुई तो यहाँ टौ की, यहाँ चौ और टौ की, यहाँ चौ और टौ की। तो यहाँ भी देख रहे हैं एक व्यंजन बार बार नहीं आ रहा है, एक से अधिक व्यंजन, चौ भी आ रहा है और ट भी आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है। तो अनेक व्यंजनों की अनेक बार जहां क्रमतः आवृत्ति होती है, वहां आपका क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो आपको कैसा लगा ये देखिए, आपको समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो आप कृपया कमेंट करें, हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार का जो अगला भेद है, इधर आ जाते हैं, इधर से आपको दिखेगा। अनुप्रास अलंकार का जो अगला भेद है वह लटानुप्रास अलंकार है। अब यदि हम बात करें तो लटानुप्रास अलंकार होता क्या है कि इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन उन सभी का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। जैसे लड़का तो लड़का ही है, यहाँ देखिए लड़का शब्द दो बार आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लड़का का अर्थ दूसरा है और इस लड़का का अर्थ दूसरा है। लड़का मतलब बच्चा, लड़का तो लड़का ही है, तो ऐसा नहीं है ना इस लड़का का अर्थ कोई दूसरा हो जा रहा है, इसका दूसरा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे यदि हम एग्जांपल लें कनक कनक, तो एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ क्या हो जाता है, धतूरा, तो वहां तो आपका यमक है, ठीक है। लेकिन यहाँ लड़का तो लड़का ही है, दोनों लड़के शब्द का अर्थ लड़का से ही है, इसलिए यहाँ क्या है, लटानुप्रास अलंकार है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यहाँ पूत पूत और कपूत या सपूत शब्द आया है, सबका अर्थ एक ही है, किससे, बेटा से, इसलिए यहाँ भी इन शब्दों के कोई भिन्न भिन्न अर्थ नहीं हुए, एक ही अर्थ हुए, इसलिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, लटानुप्रास अलंकार। क्लियर है। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो अलंकार है वो अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है कि अंत्यानुप्रास अलंकार के पंक्ति के अंत का जो वर्ण होता है वह एक समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार। जैसे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, क्या आया, न आया यहाँ लास्ट में, और नयन अमीय दृग कोश विभंजन, यहां भी क्या आया, न आया। तो पंक्ति के अंत में वर्णों की जो समानता है वही अंत्यानुप्रास अलंकार है। क्लियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ग मतलब क से अंग तक क वर्ग हो जाएगा, च से इ तक क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट से ड़ तक क्या हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त से न तक क्या हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, प से म तक क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही वर्ग के, अर्थात कह सकते हैं एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी क्रमशः क्या होती है, आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। एक बार और सुने, जिस कविता या पद में एक ही वर्ग के वर्णों की या एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो ध्यान देंगे, आपका यहाँ क्या आया है, तो आ गया है, थ आ गया है, द आ गया है, और आपका देखा जाए तो ध आ गया है। देखिए आया है तो थ द धन, तो हम कह सकते हैं इसमें त भी आया है, थ भी आया है,
तो भी इधर हो जा रहे हैं। इसमें क्या दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, तो आया, थ आया, देख रहे हैं, द आया, फिर ध आया और न आया। तो त थ द ध न एक ही लाइन के वर्ण हैं या एक ही वर्ग के वर्ण है, वह त वर्ग का वर्ण है, या एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो त थ द ध न क्या है, आपका एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं, त थ द ध और न। तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले इसमें वर्ड पाए गए, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आपको समझ में आ रहा कि नहीं, कृपया कमेंट करके आप लोग बताएंगे। यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का नहीं, शब्दालंकार का जो पहला भेद था अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के हमने भेदों के बारे में चर्चा कर रखा। अब शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है वो ये आपका यमक अलंकार है। और यमक अलंकार होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द, शब्द वर्ड नहीं, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। वहां क्या होता है, यमक अलंकार। एक बार और देखें, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों का सुप्रसिद्ध अगर पद हम देखें तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, मैंने पूरा नहीं लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। उससे भी बढ़िया मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि काली घटा का घमंड घटा, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा मतलब काली शब्द के पास जो घटा है इसका अर्थ हो गया बादल, मतलब क्या, काले बादल। घमंड घटा, घमंड के पास जो घटा शब्द है उसका अर्थ होता है कम होना। तो एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का अर्थ क्या हो गया, कम होना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। क्लियर है। और उससे भी मजेदार मैंने एग्जाम्पल लिया है और आपको हंसा रहा हूं, हंसाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूं कि सजना है सजना के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सजना है सजना के लिए, मतलब इस सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार करना। क्या अर्थ होता है, श्रृंगार करना। और इस सजना का अर्थ क्या है, पति। तो ही क्या है, सजना है सजना के लिए। तो यहाँ एक सजना का अर्थ श्रृंगार करना और एक सजना का अर्थ क्या है, पति, इसलिए यहां भी आपका क्या हो जाएगा, तो यमक अलंकार। क्लियर है। अब हम देखें तो शब्दालंकार का जो अगला भेद होता है वह श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि श्लेष अलंकार होता क्या है। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। मतलब इसमें एक ही वर्ड एक ही बार आते हैं, इसमें एक ही वर्ड एक ही बार आते हैं, किंतु उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, इंपॉर्टेंट है, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट मतलब दरवाजा भी होता है और पट मतलब क्या होता है, कपड़ा भी होता है। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यह ढूंढत भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। एक ऐसा शब्द जिसके कई रूपों में क्या हो, अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष। जैसे सुबरन एक ऐसा शब्द है जिसको कौन ढूंढ रहा है, कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, चोर भी ढूंढ रहा है। तो सुबरन का अर्थ कवि के संदर्भ में, कवि के लिए या कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द से है। व्यभिचारी मतलब दुष्ट आदमी, दुष्ट आदमी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदरता से है। और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या है, सुंदर अवसर से है। तो आपने देखा सुबरन के कई अर्थ क्या क्या, पहला सुंदर शब्द, दूसरा सुंदर स्त्री, तीसरा क्या हो जाएगा आपका सुंदर अवसर। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार।
और यह तो रट्टा मार लीजिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर पानी शब्द कई बार आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी शब्द एक ही है, लेकिन वह संदर्भ अर्थात अर्थ के अनुसार आया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब मोती हो गया, मानुष हो गया, चून। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? चमक से। मानुष के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में पानी रखना मतलब सम्मान से हो जाएगा। और चूने के संदर्भ में क्या हो जाएगा? आपका जल से हो जाएगा। तो यहाँ पानी के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अभी इसमें भी भेद है, हम कल उस भेद की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तब चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कृपया आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। तो शेयर और लाइक जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोगों को धन्यवाद।